बहुत साल हुए। दूसरी चीज ये है कि मेरे और उनके में सिर्फ कोऑर्डिनेशन का फर्क होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे पास बच्चे आते थे उसमें से 2 या 3 बच्चे कहते थे हमें मैम के पास जाना है। बट बाकी मैक्सिमम क्राउड था संजोगिता मैम के पास। तो उसकी वजह से टाइमिंग्स कभी सेट नहीं हुई, बिकॉज मुझे रीगल मैम को भी देखना है, मुझे यहाँ भी देखना था। तो उस वजह से जो 2-3 बच्चे होते थे दे वुड शिफ्ट टू अदर क्लासेस कि चलो ठीक है हमें साइंस तो वहीं लगाना है, इफ दे विलिंग, इफ दे वर विलिंग। या मतलब एक होता है ना कि नहीं मैम से साइंस ही पढ़नी है, या फिर मुझसे ही मैथ्स पढ़नी है, तो दे वुड लुक फॉर सम अदर ऑप्शन फॉर साइंस। ऐसा हुआ है हर बार, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस बार पहली बार हुआ था, बट देन चलो लेट्स सी, लेट्स होप। चलो बच्चों, अब हमें करना है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। तुम्हें आज से लेकर जब तक तुम्हारा एग्जाम है, जिस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं मार्क करवा दूंगी। वो सारे के सारे, अच्छा, आपने जो एक्सरसाइज 8.2 के ये एमसीक्यूज है वो कर लिए थे? 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं इसके ना, चलो पहले कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5 करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी, एग्जाम्पल 7, जिसमें कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। फटाफट से ओपन करो बुक्स बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना। हमें काम पूरा करना है, हमें रिवीजन भी करनी है। और अगर हुआ तो स्टैट्स का चैप्टर या प्रोबेबिलिटी भी मुझे लगता है आपके पेपर्स में आएगा, उन दोनों में से एक चैप्टर तो करवाऊंगी। सर्कल्स नहीं आएगा, सर्कल्स नहीं मैं करवा सकती, मुझे कहा गया था सर्कल्स नहीं आएगा। कहाँ करवा दूंगी सर्कल्स? हम्म, तुम्हें तो बेटा करवा दिया, सर्कल्स नहीं मैं करवा पाऊंगी बेटा। मैं आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स दे दूंगी जिसमें देख सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ओवरऑल करवाना सर्कल्स बहुत मुश्किल होगा। बैठो बच्चे, ठीक है। तो ताहिरा फिर नहीं आई आज। तो अब हमारे पास है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे पहले एग्जांपल 7 करना है, जिसमें ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज 3, पी आर इज 6। तो कहते हैं एंगल क्यू पी आर की वैल्यू निकालो, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालो और इस वाले एंगल की वैल्यू निकालो। तो जब भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइड्स की रेशियो लेनी होती है। समझ में आ गई बात? ये कि मान लो मैंने कहा ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है। तो लेट मी से दिस एंगल इज एक्स। तुम यहाँ एक्स पे बैठ रहे हो, तुम्हें साइड्स कौन सी गिवन है? एक्स की अगर रिस्पेक्ट में देखते हो तो यू आर गिवन पी क्यू, और डिवाइड कर रहे हो पी आर। तो एक्स के लिए पी क्यू क्या है? ऑपोजिट साइड क्या एडजेसेंट साइड? परपेंडिकुलर या बेस? फॉर दिस एंगल एक्स ये साइड पी क्यू कौन सी साइड बनती है? उसके बेस बन रही है, उसके एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड जहां यूज होती है, और पी आर तो क्या है हमारे लिए? हाइपोटेन्यूज। तो जब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज या फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो क्या होता है बेटा? कौन सी रेशियो होती है? कॉस। देखा करो, जहां लिखी हुई है हमने उन रेशियोज को देखा करो। तो कॉस ऑफ एक्स इज पी क्यू बाय पी आर। ये क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एप्लीकेशंस में ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स इज पी क्यू बाय पी आर। तो पी क्यू हमारे लिए क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और पी आर क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो देखो जी, उसने कहा कॉस एक्स इज 3/6। अगर इन 3 और 6 को कट करते हो तो क्या बन जाता है? 1/2। अब आ जाओ टेबल पर, एंगल वैल्यू के टेबल पर आ जाओ बेटा। बाहर जाके बात। 1/2 कब आता है कॉस की वैल्यू? 60 डिग्री, ठीक है। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 60। तो एक्स मतलब हमारा एंगल किसके इक्वल आ गया? 60। और एक्स एंगल हमने कौन सा लिया था बच्चों? ये वाला। तो आपका एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। तो इसके बेसिस पर क्या मुझे पी आर क्यू मिल जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 60 हो गया, एक 90, बचा एंगल जो 30 डिग्री। बस खत्म का। एग्जाम्पल 8 मैंने आपको करवा दिया, है ना। अब क्विकली 8.2 के ना जो ऑप्शंस हैं एमसीक्यू वाले वो कर लेते हैं। ये लिख लो और स्टार्ट कर दो 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। और जो इसके ट्रू फॉल्स है ना वो भी, जस्टिफाई योर आंसर। तो आज आप
मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगी पिछली। मैं वही कर सकती हूँ और आपको थोड़े बहुत डाउट्स ले सकती हूँ। प्रॉपर सर्कल्स करवाना बहुत मुश्किल होगा, मुझे स्टैट्स करवाना है, स्टैट्स बहुत जरूरी है करना। उसमें नंबर आ जाएंगे। सर्कल्स में आपको थोड़ा बहुत स्कूल से सुनो, थोड़ा बहुत मैं करवा दूँ। जैसे पिछली बार किया था ना ट्रिग्नोमेट्री, वैसा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आ जाओ, एक्सरसाइज 8.2 करवाऊं आगे। हो गया ना सबका। 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दो। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 tan 30 पुट कर बेटा, हाँ जी, इसको छोड़। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। ये वैल्यू होगी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर क्विकली। सो 2/√3, और ये हो जाएगा ऑल ओवर। ये तो कैलकुलेशंस खुद कर लो बच्चे, वैल्यू पुट करके टेबल में, इसमें तो देखने की वैल्यू कोई जरूरत है ही नहीं है। तो ये 1 + 1/3 आ जाएगा। इतना दिमाग लगाओ। सो 2/√3, चल नहीं नीचे ध्यान दो। सो √3/2 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? √3/2 किस एंगल की वैल्यू? ऑप्शंस में देखो तो, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। sin 60। सो आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी ए पार्ट, sin 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला होता है वैसे। समझ में आ गया इतना? राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। tan 45 किसके इक्वल होता है? सबसे अच्छा एंगल है 1, है ना? तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 0। तो चारों में से कहां पे जीरो दिया हुआ है? डी ऑप्शन में, है ना? ऐसा ही सेम टू सेम पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सर्कल कर लो या इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये अच्छी चीज है। कि इसमें देखो क्या दिया हुआ है, sin ऑफ 2a, कि एक एंगल है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin a। sin ऑफ 2a इज 2 टाइम्स sin a। तो कहते हैं a की वैल्यू क्या है? चारों ऑप्शन से चेक कर लो। 0, 30, 45, 60। ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रू होगा व्हेन साइन ए की वैल्यू आप 0 पुट करो। डबल एंगल कर दिया, मतलब 60 का 120 कर दिया। और जो मैं 2 टाइम्स एंगल कर दूं, तो वो तभी होता है जब एंगल 0 होगा। सिर्फ sin 0 डिग्रीज में ऐसी रेशो होती है, बिकॉज sin 0, 2 × 0 क्या हुआ? sin 0, ये भी 0 होता है। और 2 टाइम्स 0 भी 0 होता है। बात समझ में आ गई? दैट्स वाई। इसको मार्क कर लेना। अब करो फोर्थ पार्ट। 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 - tan²30। ये तो वैल्यू पुट कर सकते हो, ये तो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं बच्चों। पेपर्स कल चेक होके मिल जाएंगे। इस बार सैटरडे को टेस्ट रखें, है ना? सैटरडे को टेस्ट रखते हैं, जितना ट्रिग्नोमेट्री किया है बुक का, बेसिक सारी, बुक सारी अपनी कवर कर लेना। बुक के ही क्वेश्चंस होंगे जितने क्लास में करवाए हैं।
ठीक है। और होता रहेगा। संडे को पता आधे बच्चे आते हैं, नहीं नहीं आते। बहुत बच्चे छुट्टी मार लेते हैं संडे को, तो मैं चाहती हूँ टेस्ट के लिए सभी आए। सैटरडे को फुल अटेंडेंस होती है। फ्राइडे रख लो, फ्राइडे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। सैटरडे ठीक है। पढ़ ले अभी से, इतना मुश्किल नहीं है, जो बेसिक्स है वही करवाऊंगी। और एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और मुझे सिलेबस भी पूरा करवाना है, तो चलो जल्दी से इस पे आ जाओ। फिर तुम्हारा सर्कल्स भी है और एक नया बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है अब। ठीक है। हम बोल देते हैं कि छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आई डू सम सर्कल्स विद यू, बट वो भी शायद भी आएगा बिकॉज स्कूल में जो सितंबर का है उससे ज्यादा कराता है पहली स्टेज पे। चलो एनी हाउ, जब भी सिलेबस आए और जब भी डेट शीट आए, आप मुझे जरूर अपडेट कर देना कि व्हाट इज योर डेट शीट। ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट समझ में आ गया। √3 वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शंस में हम देखेंगे √3 cos 60 में आता है, sin 60 में आता है, या tan 60 में। तो tan 60 में आता है, हम लोग आंसर मार्क कर देंगे सी पार्ट। ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स, क्योंकि इसके बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इंटरेस्टिंग होता है, उतना ही समझना मुश्किल होता है। ठीक है। तो हमारे पास है, कहते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। जिसका मतलब है वो ये कह रहा है कि अगर मैंने दो एंगल लिए, मान लो 30 + 60, तो दिस इज इक्वल टू sin 30 + sin 60। ठीक है। तो 30 + 60 वैसे कितना होता है? 30 में 60 ऐड करोगे तो, अच्छा sin 90 कितना होता है? देखो, 1 होता है ना। और sin 30 कितना होता है? 1/2। और sin 60 कितना होता है? तो क्या ये आपस में इक्वल हुए? भाई भाई, ये नहीं है ना, नहीं है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। एंगल को ऐड करना और वो रेशियोज में ऐड हो जाए, नहीं होता। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। हाँ, इसमें भी एक sin A + B का फॉर्मूला है, पर आप वो हायर क्लासेस में करोगे, अभी नहीं। बट दिस इज नॉट द मीनिंग कि हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये। ठीक है, शायद छोड़ दे, ध्यान रख, उस पर लिख पहले। साइन ऑफ A + B इक्वल्स टू साइन A + B, नॉट ट्रू, फॉल्स। तो जस्टिफाई करने को कभी कहा जाए ना, तो ये एग्जांपल दे दूं, तुम्हारे पास सारी साइन की वैल्यू के टेबल लिखे होंगे, ऐड करके 45 30 ऐड कर दो। ठीक है, 60 और 45 को ऐड कर दो, बट जस्ट दैट यू डोंट नो व्हाट इज 105, है ना। तो ये सबसे इजी यही होगा, 30 और 60 को ऐड कर दो, या 0 और 30 को ऐड कर दो। वो भी नहीं कर सकते, उस केस में ट्रू हो जाता है। सो टेक दिस एग्जांपल 30 + 60 का। ठीक है, नील गेट द आंसर। चलो, अब सेकंड पार्ट है, वैल्यू ऑफ sin 30 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बताया था मैंने आपको, ट्रू और फॉल्स। सेकंड पार्ट पढ़ बेटा। द वैल्यू ऑफ sin 30 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। एंगल बढ़ता रहेगा, साइन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ cos इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स। थीटा कॉस जो है वो डिक्रीज करता है, वो 1 से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है। साइन 0 से स्टार्ट होकर अप जाता है। सो दिस इज sin 30, दिस इज cos 30। ग्राफ ड्रॉ करोगे ना sin 30 को, तो ऐसे वेव्स बनती है। ये हमारा है ना। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट किया, साइन जाएगा 1 तक आएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये वेव्स में जाता है हमेशा। आप जो स्टडी करते हो वो यहां तक है। समझ में आ गई बात? आप 0 से 90 तक स्टडी करते हो। ठीक है। तो वो इंक्रीजिंग है। अब यही कॉस का बनाना होगा, तो वो पहले 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर नीचे आता है। तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज फ्रॉम 1 to π/2, यहां से, नॉट π/2, 1 से 0 तक आता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 तक पहुंचा। तो कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस डिक्रीज करता है, जो साइन होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। अच्छा, cos 30 इक्वल्स टू sin 30 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। कहते हैं क्या sin 30 और cos 30 आपस में इक्वल होते हैं? नहीं होते, ऑपोजिट्स में इक्वल है। यहां से 0, वहां से 90। ठीक है। sin 0 cos 90 नहीं होता, तभी इक्वल होते हैं। sin 30 cos 60, वो इक्वल है आपस में, हमने वैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। नेक्स्ट वी हैव cot A इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज पढ़ लो आप। cot क्या होता है? cot A, ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल है 0 डिग्री। अच्छा, tan 0 क्या होता है? देखी थी वैल्यू tan 0 की?
जीरो। और कॉट जीरो निकालना है तो मैं 1/tan 0 लिख दूंगी। और tan 0 की वैल्यू अभी आपने बताई है क्या होती है, तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 3 मार्क्स। लिखो, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, अगर मैं आपको लिख कर देती हूं कि मैंने ना एक साइन थीटा लिया और एक कॉस थीटा लिया, इनको ऐड किया और ये 1 बनता है, तो क्या ये ट्रू होगा हर बार कि मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही हूं और मेरे पास आंसर 1 आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ x+y मैंने लिया और वो 2 आता है, तो क्या इसमें एक ही आंसर है? हर बार होगा, है ना? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर गिवन सिचुएशन में x+y 2 है। एक चीज हम लिखते हैं, याद है व्हाट इज a+b का होल स्क्वायर? क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, राइट। अगर मैं इसमें 2 + 3 होल स्क्वायर भी करूंगी तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से भी कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास आंसर 25 ही आएगा। यस और नो? 4 + 9 13, 13 + 12 25। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का मतलब पता क्या होता है? ये चीजें जो है ना, इसको हम गिनते हैं इक्वेशन में ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कुछ कंडीशंस में ट्रू है, हर बार नहीं। ठीक है, कि मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ऐड करूं 1 हो, आपको क्या हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होता। आइडेंटिटी क्या होती है? जो हर बार सही है, कुछ भी एंगल की वैल्यू डाल दो। ठीक है। सो आइडेंटिटी लिखो, अ फॉर्मूला। आइडेंटिटी का मतलब है कि एक फॉर्मूला बन गया विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द एंगल। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। कि जो मैं अब आपको एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाऊंगी, उसमें कोई भी एंगल डाल दो, हमेशा ट्रू होगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच करेगी, मतलब वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है हम। जैसे a+b² a+b³ है ना? अब a+b³ का मतलब पता क्या होता है? कि मैं तुम्हें ये दो नंबर्स दे रही हूं, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे अच्छा अब इतना काम करें हम? पहले a × a+b, पहले इन दोनों को सॉल्व करें, फिर उसके साथ इसको सॉल्व करें। बात समझ में आई? पहले मैं करूं a × a+b + b × a+b, पहले तो मैं ये काम करूं, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं a+b के साथ। तो ये सारे स्टेप्स बाईपास करवा के ना, हमने आपको बताया कि होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a+b। अच्छा, इतना काम मत करो, ये याद रख लो, मेहनत कम हो जाएगी। बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या होता है कि इतना लंबा काम नहीं करना कि हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते रहे, लास्ट में बस ऐसे लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो नंबर्स हैं या वो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जो गिवन एंगल के लिए ट्रू होगा, हर एंगल के लिए ट्रू होगा। जो भी हमें एंगल दिया जाएगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से हमारे लिए। समझ में आ गई बात? ये ट्रिग्नोमेट्री में हर बार यूज करते हैं हम। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, राइट? तो इसको सबको याद करने का वे भी बताऊंगी। तो इसकी समटाइम्स दे से डिराइव इट। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करो। तो आपने कुछ नहीं करना, हमने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट ही राइट एंगल ट्राइंगल से किया था ना? तो बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ये सी वाले एंगल को ना मैंने थीटा लिख दिया कि जनरल वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब एक 90 डिग्री एंगल है और एक थीटा है। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल हमारे लिए। अभी हम उसको ले रहे हैं एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गई? लिखो, ड्रॉ दिस ट्राइंगल। अब ये कौन सा ट्राइंगल है? बोलो सर, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ना एक थ्योरम तुमने इतने सालों से पढ़ी है और हर बार यूज करते हैं अब साइड्स को लेकर। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम लिखो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये है इसकी डेरिवेशन
कि कभी कभी ना बहुत अच्छी किस्मत हुई हमारी तो हमें आ जाएगा डिराइव दिस थ्योरम ज्योमेट्रिकली। मतलब हम पर ना ईश्वर की कृपा होगी जब ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया, क्योंकि हमें प्रूव करना नहीं होगा फिर कुछ। बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। क्या बनेगी इस केस में? बोलो। बोलो सर, क्या होगी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी क्या है इसमें? लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या करना? अब लिख देना डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख सकती हूँ? ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। यही मतलब हुआ ना? अच्छा, ये ए सी तो ये तो हमारे कट हो गए। ये क्या बन गया यहाँ पे? क्या आ जाएगा? वन आ गया ना, दोनों को डिवाइड किया। अब यहाँ पे मैं पता क्या कर रही हूँ, देखो इस चीज को। आई विल राइट इट ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। और इसको लिख दिया बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ ऐसे, है ना? ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिख लूंगी बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाओ, हम देखते हैं एंगल थीटा को। ठीक है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो यहां पे तुमने क्या लिखा है? ए बी और ए सी। और अगर मैं ए बी बाय ए सी लिखूं तो वो क्या होता है थीटा के हिसाब से? वो कौन सी है? साइन थीटा है। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, बात समझ में आई? तो अगर मैं बीसी बाय एसी लिख रही हूं, वरदान बताओगे क्या रेशो है? इफ आई एम राइटिंग बीसी बाय एसी थीटा के हिसाब से, वो क्या है? इस थीटा के हिसाब से बीसी क्या है? बेस या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। थीटा के हिसाब से देख बेटा, थीटा के लिए क्या है ये? जो वर्टिकल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होगी थीटा के हिसाब से, और जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है, उसकी वाली साइड है, तो वो क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। और एसी क्या हो गया? बोलो, क्या है वरदान बता? हाइपोटेन्यूज। तो बीसी बाय एसी थीटा वाली रेशो क्या होगी? कॉस थीटा। बस तुमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और तुम्हारे पास आ गई पहली तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जिसे तुम लिखोगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, जिसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो ये हमारी सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है। तो वर्ड्स ऑफ कॉशन, क्या नहीं करना, थिंग्स नॉट टू डू। इस केस में बीच में माइनस का साइन नहीं है, प्लस है, बड़ा आराम है। दोनों को प्लस किया वन बनता है, लेकिन स्क्वायर करने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं ऐड कर देना, तुम्हारे पास वैल्यूज है। साइन 30 प्लस कॉस 30 वन नहीं होता, साइन 60 प्लस कॉस 60 वन नहीं होता, लेकिन जब आप स्क्वायर कर दोगे तो वन होगा। वेरीफाई करें कि जैसे मैंने लिखा साइन 30 किसके इक्वल है देखो, और कॉस 30 किसके इक्वल है देखो। व्हाट इज साइन 30? बोलो सारे, देखो 1/2। कॉस 30 क्या है? √3/2। तो क्या 1/2 √3/2 वन होता है? बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसको स्क्वायर करें और फिर इन्हें ऐड करें तो क्या वन आएगा? 1/2 कितना हो जाता है? 1/4। √3/2 कितना हो जाएगा? अब ऐड करो, वन बना। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्क्वायर होना चाहिए। आइडेंटिटी में स्क्वायर होना जरूरी है, तभी यूज करोगे। तो यहाँ पे ये स्क्वायर होंगे और बीच में प्लस का साइन है। और है कौन? साइन और कोसाइन, साइन एंड कोसाइन। समझ में आ गया? अब इसके अलावा इसी को ना इधर उधर करके हम यूज करते हैं। इतना लिख लिया सबने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसमें। अब जो हम इसकी तीन तरह की डेरिवेशंस पढ़ेंगे, कैसे देखो। हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन।
मैं साइन स्क्वायर को यहां रखती हूँ और कॉस स्क्वायर को उधर की तरफ लेके जा सकती हूँ, या फिर मैं कॉस स्क्वायर को यहां रखूं और साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं, दूसरी वाली साइड को। दोनों तरफ से मैं कर सकती हूँ। तो ये हम करेंगे सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन डिमांड करती है उसके हिसाब से। ये तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये कुछ दिख रहा है, ये है 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर - cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या बन गया ये? A² - B²। ठीक है। तो ये आपका बहुत यूज होता है। फिर इसके बाद आप इसको 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा भी यूज कर लेते हैं। ये लिखने का फायदा क्या हुआ कि समटाइम्स वी गो हेयर ऑल्सो, A² - B²। तो सिमिलरली मैं लिख रही हूं cos² थीटा इज 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। ठीक है। मतलब कभी कभी प्रूव करने में मैं अब ये लिखकर इसके बाद ये लिख दूं ना, तो मुझे आप ये नहीं पूछोगे मैम कैसे क्यों। आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऐसे यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। हमारे ये प्रूफ्स में यूज होगा। डरना नहीं है, इसको बार बार पढ़ना है, हम प्रूफ करेंगे। एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, फिर घर पे आप होमवर्क में बार बार करोगे। कम से कम हमारे 5 बार ये सारे प्रूफ्स होने चाहिए। ठीक है। मेन थ्योरम याद कर ली, इसको याद कर लिया तो तुमने सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए। ठीक है। बात समझ में आ गई? एवरीवन यू अंडरस्टूड? ठीक है। तो हमारी मेन जो आइडेंटिटी है वो कहती है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब इसी से बाकी सभी याद करेंगे। ट्राइंगल पे वापस आओ। हमारे पास था AB² + BC² = AC²। एक तो ये है। एक बार ना हमने उसको AC से डिवाइड किया। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3, है ना। मैंने AC से तो डिवाइड कर लिया, तो बाकी साइड्स कहेंगे हमारी क्या गलती है, हमें भी तो लेकर आओ पिक्चर में। मैंने आपने तो AC से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। एक बार वी डिवाइडेड विद BC, तो मैंने एक बार उसको BC² से डिवाइड कर दिया। अब देखो रेशो क्या बनती है। तो ये आ गई AB/BC का होल स्क्वायर प्लस BC/BC इज 1, BC² / BC² 1, और AC/BC होल स्क्वायर। तो बच्चों बताओगे कि AB और BC क्या बनती है रेशो? ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। वरदान बताओगे अब कौन सी रेशो है, ये वाली साइड और ये वाली साइड? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखा कर बेटा, जहां लिखा है नहीं याद है ना, नहीं पढ़कर आते हो तो पीछे देखो, रिकॉल करो, सिर्फ देखो नहीं उसको। ट्राई टू फिगर आउट। बता कहाँ होगा AB/BC, कौन सी रेशो होती है बता। कहीं तो कहीं लिखी होगी हमने। हाइपोटेन्यूज और बेस है ये। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशो होती है? देखो, देख बेटा। नहीं याद है तो देखो, आई एम गिविंग यू टाइम टू रिकॉल। हाँ जी। कौन सी रेशो होती है ये? sin θ होती है। मैं AB/ABC पूछ रही हूँ। तो देख बेटा, तेरे को अलग से थोड़ी बोलूंगी मैं। हाँ? क्या नहीं लिखा? मैं दोबारा भी लिखवाया है। तुम दोबारा जब नेक्स्ट क्लास में आई हो तब भी लिखवाया है। फर्स्ट क्लास मिस किया उसके बाद भी लिखवाया है। हाँ। तो फिर लेकर आ बेटा, पीछे बुक नहीं है? कहाँ है बुक? हाँ तो खोल, उस पर देख कौन सी रेशियो है बताओ। मुझे अगर रेगुलर तुम नहीं पढ़कर आए ना, मैंने क्लास में एंटर नहीं करने देना। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी नहीं है कि समझ में आ जाएगी, एंड में पढ़ लेंगे। आपको रेगुलर इस पे टाइम लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई है? तो व्हाट इज AB/BC? हाँ जी तारिश बताओ। हाँ, इस केस में देख AB है, इसको मैं बोल रही हूँ एज परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सी रेशियो है? लिखो, परपेंडिकुलर बाय बेस इज, परपेंडिकुलर बाय बेस इज, हाँ जी बोलो, tan θ। लिखो, बुक में सर्च करो, इस सबको चीज को लिखो। अगर कुछ और एक्रोनिम याद है तो वो याद करो। सो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan θ। तो ये tan θ का होल स्क्वायर +1। अब हमारे पास है ये AC जो कि है हाइपोटेन्यूज।
डिवाइड कर रहे हैं बीसी जो कि है बेस, सो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो जहां बेस आता है और हाइपोटेन्यूज आता है वो होता है कॉस, तो कॉस का रेसिप्रोकल इज सीकेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी डेरिवेशन होती है, आपने साइड से डिवाइड किया। ठीक है। अब बच्चों देखो तुम्हें करना क्या होता है, सिर्फ इसको इस वाली आइडेंटिटी से याद करेंगे। कैसे? ये लिख लिया 1 + tan² कैसे आती है। पेपर में कभी भी भूल जाते हो ना, तो ये चीज हमेशा याद रहती है, sin² + cos² = 1, क्योंकि प्लस है, sin² cos² है। अब इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं डिवाइड? क्या आएगा? साइन बाय कॉस क्या होता है? अब तो पता है साइन बाय कॉस क्या होता है। देखो लिखा हुआ है जहां पर, साइन बाय कॉस क्या है, बुक खोलो, साइन बाय कॉस दोबारा से लिखो इज tan² थीटा। कॉस बाय कॉस क्या है? 1। 1/cos अब तो बताओगे किसके इक्वल होता है? 1/cos, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, है ना। तो इसे लिखेंगे सेक सीकेंट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? सो दिस इज माय नेक्स्ट आइडेंटिटी। ये हमारी पहली थी, अब ये है सेकंड। वो उसमें किस चीज को बेटा? जो भी आइडेंटिटी साइंस। साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस को कॉस से कर दिया, 1/cos कर दिया। तो साइन बाय कॉस tan होता है, स्क्वायर भी वही होगा, tan² हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टैन उसका स्क्वायर, tan² थीटा। आप लिख रहे हो a² / b², या मैं करूँ a/b का होल स्क्वायर, बात तो एक ही होती है ना, वही चीज है। तो ये tan² हो गया। ठीक है। +1 हो गया क्योंकि कॉस बाय कॉस, और 1/cos जो होता है वो सीकेंट² थीटा हो गया। डिराइव कैसे किया? पाइथागोरस थ्योरम ली हमने, उसको किसी एक साइड से, पहले मैंने बेस से डिवाइड कर दिया, बीसी, बीसी एंड बीसी तीनों को। तो ए बी बाय बी सी थीटा के रिस्पेक्ट में देखो, ए बी इज द ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan। ठीक है। बीसी बाय बीसी इज 1। तो अब ए सी अपॉन बी सी, यहां से लिया हाइपोटेन्यूज ऑन बीसी। अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो रखो, लिखा करो इस चीज को। तो tan की रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos is base upon hypotenuse, sin is perpendicular upon hypotenuse। समझ में आ गई बात? ये इस चीज को याद रखना है हमने। समझ में आ गया इतना? ठीक है। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सीकेंट होता है, और टैन का होता है कॉट, कोटेंजेंट। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने। अब आ जाओ, हमारी पहली आइडेंटिटी थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। इसकी मैंने दो आपको साइड करवाई कि sin² थीटा इज 1 - cos² थीटा, एंड cos² थीटा इज 1 - sin² थीटा। फिर मैंने आपको कहा कि आपको याद करनी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंट² थीटा। ठीक है। अब इसका जो दूसरा रूप होता है वो ये है, और वो इंपॉर्टेंट है, सीकेंट² माइनस tan² इज 1, ये वाला। ठीक है। सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा इज 1, इसको यहां ले गई, इस tan² को मैं इधर लेकर चली गई, तो सीकेंट² माइनस tan² 1 के इक्वल आ गया। आर वी क्लियर एवरीवन? यहां तक सब क्लियर है? वी हैव सीकेंट² माइनस tan² एज 1। अब आती है बात कि पेपर में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपको 1 नंबर का दिया हुआ है, और इसमें कंफ्यूजन आती है कि सीकेंट माइनस टैन है, टैन माइनस सीकेंट है। ठीक है।
तो कैसे याद रखना है? सबको एबीसीडी आती है? आती है ना, बोलो। वी हैव एबीसीडी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। पहले क्या आता है? एस। फिर आता है टी। तो पहले आएगा सीकेंड स्क्वायर, फिर आएगा टैन स्क्वायर, फिर बीच में माइनस। तो ये अल्फाबेटिकली चलता है, पहले एस फिर टी और बीच में माइनस का साइन। बात समझ में आई? तो पेपर में कंफ्यूजन पता क्या करते हैं, वो आपको दे देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर में नेगेटिव आंसर होता है, वो -1 लिखेंगे। लिखेंगे। ठीक है। पर उसको यूज कैसे किया जाता है मैं वो भी बता देती हूँ। तो यहां से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये रूल याद रख लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। क्या है देखो, सीकेंड माइनस टैन, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या लिख देंगे इसको? सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी। आया कि नहीं आया? तो जिससे समझ में आता है कि सीकेंट माइनस टैन ना आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये माइनस और प्लस आपस में रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन पता है कैसे आता है आपको? ये लिख लिया ना हमने सबने? लिखो। इसकी ये फर्दर यूसेजेस है। ठीक है, लिख लोगे, प्रैक्टिस में तो हम इसे बहुत बार यूज करेंगे। पर क्वेश्चन कैसे आता है, आपको दिया जाता है कि इफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड माइनस टैन। क्या आंसर होगा बच्चों आपका? सीकेंड प्लस टैन 2 के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड माइनस टैन? आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो अगर ये 2 है तो तुमने यहाँ पे 2 लिख दिया, व्हाट इज सीकेंड माइनस टैन। डायरेक्टली क्वेश्चन होता है ये, एमसीक्यू पेपर में। कुछ नहीं सोचना, कोई दिमाग नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट क्या डाल देते हैं, तो समझ में आ गया। अब ट्विस्ट पता क्या डालेंगे? वो कहेंगे कि देखो जी, सीकेंड प्लस टैन तो 2 के इक्वल है, मतलब मुझे बताओ कि टैन माइनस सीकेंड किसके इक्वल है। तो उसने टैन को पहले कर दिया, एस टी होता है, टी पहले आ गया, आंसर नेगेटिव में आएगा। माइनस साइन में फर्क होता है, तो इसका आंसर होगा -1/2। क्लियर होगी बात सबको? कि सीकेंट माइनस टैन तो 1/2 था, लेकिन जब टैन पहले आ गया और सीकेंट बाद में चला गया माइनस साइन के साथ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हमारी रेशो कहती है, हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है सीकेंट को पहले आना है, एस को पहले आना है, फिर टी ने आना है, बिकॉज अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम। ठीक है। तो पहले ऐसा आएगा फिर टी आएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि चलो तुम्हें समझ तो आ गया कि if I have secant theta plus tan theta as 2, but what about tan minus secant, tan theta minus secant theta? तो आपको ये वैल्यू निकालने को कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, वो ऑप्शंस दी होंगी, 1/2 दिखेगा आपको, फटाफट से मार्क करोगे। पर ध्यान देना है कि आइडेंटिटी होती है, लिखो सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी इज, लिखो सब, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1। ठीक होगी बात ये? तुम्हें सीकेंड प्लस टैन किसके इक्वल दिया है? किसके इक्वल दिया हुआ है? 2। तुमने यहां पे 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/2। पर पूछा क्या गया है, टैन को पहले लिखा है, सीकेंड को बाद में लिखा है। ठीक होगी बात ये? टैन को पहले लिखा है, सीकेंड को बाद में लिखा है। तो इतना सा अगर हमें समझ में आता है कि माइनस कर दिया और इस तरह से लिख दिया तो 1/2 है,
तो tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा विल बी इक्वल टू -1/। तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। बात समझ में आ गई कि जब भी tan माइनस सीकेंड पूछा गया है तो उसका आंसर हमारे मेन वैल्यू का नेगेटिव होता है हमेशा। बात समझ में आ गई है एवरीवन? वी अंडरस्टूड दिस? ठीक है। तो दो आइडेंटिटीज याद आई, तीसरी वाली मैं डायरेक्टली लिखवाऊंगी अब। ठीक है। देखो हमने यूज कर लिया साइन एंड कॉस, इरेज कर दूं, सबने लिख लिया ये? तो पहली वाली आइडेंटिटी बोलोगे सब, क्या थी? चलो बोलो सब। द फर्स्ट वन विच सेड, बोलो सब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना? फिर हमने कहा, फिर आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये याद करनी है, आसान होते हैं, क्योंकि एस टी लिखा, माइनस किया, फिर 1 आएगा। या तो प्लस कर दिया था, अब माइनस कर दो। अब हमने, कितनी रेशियोज होती है हमारे पास? 6 होती है ना? कौन सी है? साइन, कॉस, टैन, ये होती है ना? और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट, इसका सीकेंट और इसका कॉट। तुमने साइन और कॉस की बना दी, टैन और सीकेंट की बता दी, कौन बचा? कोसीकेंट एंड कॉट। तो जैसे सीकेंट और टैन को लिखा है ना, वैसे ही लिख दो। वो बेचारे वही फॉलो करते हैं जो उनका ये वाला सीकेंट और टैन ने किया, बस कुछ नहीं है। एक रेशो याद करोगे, एक फॉर्मूला याद रखोगे, बाकी सब डिराइव कर सकते हो, रट्टे मार सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो कि एस पहले आएगा, टी बाद में आएगा, बीच में माइनस का साइन, एंड देन दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई ये सबको? एवरीवन वी अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ लिख इसको अच्छे से, दोबारा लिख, फिर से लिख ले। मेरी शक्ल देख के कुछ नहीं होगा, उसको देखो, उसको बार बार लिखो, तभी कुछ बनेगा। या मेरी शक्ल देखने से मैं तुम्हारे साथ फोटो भेज दूं अपनी, फिर कि मेरी फोटो वहां लगा लो, मुझे देखकर कुछ मिलता है तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो अब तक हमने क्या किया? हमने रेशियो सीखी, जो आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्री में आपके ना टिप्स पे होना चाहिए। तीसरा चौथा दिन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। सो वी शुड नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कौन सी रेशियो होती है? तो सब लिख लो, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कौन सी रेशियो होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कल से कोई बच्चा इन चीजों में कंफ्यूज हुआ है, या तो यहां बैठकर 100 टाइम्स लिख कर जाएगा उसको, वरना घर नहीं जाएगा वो, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। आई वांटेड, मैं 100 टाइम्स यहां बैठकर लिखवाऊंगी और ग्रुप में पोस्ट करूंगी। बात समझ में आई? वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कौन सी रेशियोज हैं। पेज पलटे ना, अब फिर देखना मैंने 100 बार लिखवाना है, और पेज पलट कर भी याद नहीं आया ना, तो फिर 100 टाइम और लगा लो, 200 बार सुबह तक बैठकर लिखोगे। यहाँ पे पेन बहुत है, यहाँ पे लिख लेना, मैं पेपर्स भी दे दूंगी। समझ में आई बात? रजिस्टर खत्म करो, यहाँ बैठो, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा सिर्फ मेहनत है बैठकर यहाँ लिखनी है। राइट? ऐसे ही हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट, विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, secant which is hypotenuse upon base, then we have cot which is base by perpendicular। हाँ जी, अभी से शुरू करना, लिख इसको। तो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। मुश्किल आती है तो याद कर लो, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड होती है, बेस एडजेसेंट है, हाइपोटेन्यूज तो इकलौता एक ही होता है जो पता है कि राइट एंगल के ऑपोजिट होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद होनी चाहिए, जिसके लिए आई विल अलाउ, तुम्हारा नया रजिस्टर है ना, तुम साथ में पेज लेके चलो अपने, कि जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे। ठीक है? वी शुड नो दीज वैल्यूज। बात समझ में आई? ये चीज लिख लेना, मैंने 100 टाइम्स ये टेबल बनवाना शुरू कर देना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज हमारे पास हर बारी होनी चाहिए। ठीक है? दिस इज 0, ये 0 होता है, ये 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1।
किस तरह से डिराइव किया था मैंने आपको वो भी सिखाया। देयर इज अ वे जिसमें फिंगर्स के हिसाब से सिखाते हैं। मुझे होता है कि यही पढ़ लो, वहां बैठकर ऐसे ऐसे नहीं करोगे। ठीक है। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 2 महीने लगा लो, दिसंबर तक तुम्हें ये ओरली वैल्यूज याद हो जाएंगी। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। समझ में आया? कोई बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं याद कर पाएंगे। यू आर जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्टे कंसिस्टेंट विद इट। अपने आप ये याद होती हैं। एप्लीकेशंस कर लो, टैन तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या आएगा? 1। और ये आएगा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन को मैं क्या लिखती हूँ? साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिराइव करके मैं लिखूंगी 0/1 0, देन 1/√3 1, √3 एंड 1/0। लिखो। मैं अपने लिए नहीं लिख रही हूँ, मुझे याद है सारी वैल्यू। दोबारा लिखने का क्या होगा? पेज ले ले मुझसे। नहीं, मैंने आज अपनी सबसे पहले लिखा है। फिर से लिख ले। ट्रिग्नोमेट्री पूरे ही टॉपिक में ऐसा होता है 10th के सिलेबस में, जिसको मास्टर कर लिया ना, तो आपको बाकी मैथ्स रिवाइज बहुत इजीली हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम ये चीजें बेसिक सीख लेते हो ना, तुम्हारी आइडेंटिटीज भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई सबको? थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, रेगुलर पढ़कर आओ होमवर्क में। अब तुम्हें ये सारी चीजें, वरदान सही, मुझे कल नहीं चाहिए कि तुम मुझे देख रहे हो और बता रहे हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे। मैंने सच में क्लास से बाहर निकलना है, या 10 बार या 100 बार यहाँ बैठकर लिखना शुरू करना। आई विल नॉट सेंड टू, यानी कि मुझे नहीं पता साइंस जा रहे हो नहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पर मुझे ये चाहिए। बात समझ में आई है? घर जाके रट्टे मार के आने सारे इसके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, वो है ये 3 हमने आज वो फॉर्मूलाज किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। फिर मैं लिखती हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। फिर मैं लिखती हूँ कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। मुझे पता है इतनी डेरिवेशंस क्यों याद है इसकी, क्योंकि मैं हमेशा पेपर में बैठ के कंफ्यूज होती थी, सीकेंड माइनस टैन है कि टैन माइनस सीकेंड है। और मेरे आगे पीछे वाले बच्चे इतने निकम्मे होते थे, मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी, वो तो मुझसे पूछते थे। ठीक है ना? तो किसका अपना सहारा खुद बनो। तो मैं अपने टीचर के पास गई, सर के पास गई, मैं कहा सर मुझे तो होती है कंफ्यूजन, वहां बैठकर कैसे याद करूं। तो उन्होंने मुझे सिखाया, बेटा कुछ नहीं किया, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो अब मैं जानती हूँ कि पेपर के बीच में जब मेरे को टेंशन हो रही है, पेपर पड़ा हुआ है, मेरा दिमाग मुझसे खुद ही झगड़ा करेगा, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैल्यू यहाँ है। तो आई वुड मेक दैट टेबल बिफोर, कि बस पलटी मारी, वहां देखा और चुप। उसके बाद आई वुड राइट दिस। और सीरियसली एक पेपर तो मैंने ये किया था कि जैसे ही नोटबुक बंद की, आंसर शीट मिली, किसी से बात नहीं कर रही थी, दिमाग में बोल रही सीकेंड माइनस टैन, सीकेंड माइनस टैन। पेपर मिला, फटाफट से लिखा, बस अब खत्म काम। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये सारी तरकीबें तभी निकाली है कि मुझे पता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला, मुझे खुद को ही देखना है कि क्या सही फॉर्मूला है। ठीक है। तो सारे मुझे वहां बैठकर बोलेंगे नहीं नहीं टैन माइनस सीकेंड होता है, तो मैं उन्हें बोलूंगी नहीं मुझे पता है सीकेंड माइनस टैन ही है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी तिड़कम जो सब निकाली हुई है ना मैंने, वो तभी निकाली हुई है क्योंकि मेरे पास हमेशा आसपास वाले बच्चे मुझे बहुत निकम्मे मिले हैं, जो कहते थे मैम तुम मेरा सहारा हो, मैं नहीं हूं। ठीक है, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री अगर याद करनी है, उसमें सिर्फ आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम शुरू हो रहा है, विच इज प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। क्या इसको आगे यूज करना? चलो लिखो, अभी टाइम है। चलो लिखो फटाफट से, बताते हैं क्वेश्चन। बता कैसे आता है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 बाय कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये एमसीक्यू आया हुआ है बोर्ड्स में। क्या है 1 बाय कोसिकेंड? क्या होता है, क्या लिखोगे इसको? 1 बाय कोसिकेंड है तो 1 बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। और ये सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है? 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? तो किसके इक्वल होता है? तुम्हें यही मार्क करना था पेपर में। ठीक है। व्हाट इफ दे से व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा?
ये एमसीक्यू है तो अभी स्टार्टिंग है, ये कुछ अभी और नहीं है। सीकेंड स्क्वायर माइनस 1/cot स्क्वायर, 1 हुआ ना। सीकेंड स्क्वायर 1/cot किसके इक्वल हुआ? tan, तो tan स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। बात समझ में आ गई? और प्रूफ कैसा आता है लिखो। चलो नेक्स्ट करवाओ। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, व्हाट इज 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा? क्या करोगे इसमें? ये इसके साथ भी 9 है, इसके साथ भी 9 है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया। क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ये? सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1 या -1? 1 होगा, -1 होगा? 1 होगा क्योंकि एस पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज 9 इंटू 1, आंसर क्या है? 9। राइट। अब हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पे आ जाओ। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? देखो, सीकेंड स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। कॉट में को सीकेंड आएगा, tan में सीकेंड आएगा। समझ में आ गई बात ये? तो सीकेंड क्या होता है? 1/cos स्क्वायर। को सीकेंड क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस किसके इक्वल हुआ? ये चीजें होती हैं प्रूफ में। तोड़ना मरोड़ना है उसकी, अदर फॉर्म्स करके हमें जो चाहिए राइट हैंड साइड पे उसे लेकर आना है। बात समझ में आ गई? सो दीज आर प्रूफ्स ऑफ सर्टन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसे ही कल हम क्वेश्चन पेपर बुक वाले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रूफ के। बात समझ में आ गई सबको? और जितने भी प्रूफ के क्वेश्चंस हैं साथ के साथ घर पे पढ़कर आना है।